हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। और गाइस मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइस आगे चलते हैं। और मैं आपको करा रहा था आरसीसी। ठीक है, आरसीसी में आज हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम के। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है गाइज, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आज हम लोग आप लोगों को कराने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है गाइस, देखो आपको क्या गिवन है। ये आपको एक रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन गिवन है, जिसकी विड्थ जो है वो 300 mm है। ठीक है, 300 mm है। और इफेक्टिव डेप्थ आपकी है 500 गिवन, 500 mm। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको दिया हुआ है AST और ASC गिवन है आपको। ये AST होता है AST और ये होता है आपका ASC। AST कितना है आपका? AST आपका है 2200 mm स्क्वायर और ASC है 628 mm स्क्वायर। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आ गया। और आपको गिवन है इफेक्टिव कवर टॉप का कितना है 50 mm। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन उतारते हुए चलिएगा। और आपको गिवन है M20 कंक्रीट और FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है XU एंड MU। XU क्या होता है? XU होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस से जो डेप्थ होती है। ठीक है, अल्टीमेट डेप्थ फॉर न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो गाइस ये क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम है आपके पास, जिसकी इफेक्टिव विड्थ भी गिवन है आपको, इफेक्टिव डेप्थ भी गिवन है, इफेक्टिव कवर भी गिवन है, और ASC एंड AST गिवन है, और कंक्रीट के और स्टील के ग्रेड भी गिवन है। आपसे पूछा है XU एंड MU। आपको XU निकालना है, कैसे निकालोगे? देखिए किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? XU निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कल कंसेप्ट वाइज डेरिवेशन करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि XU निकालने के लिए क्या करते हैं, C = T करते हैं। C = T। C क्या है? टोटल कंप्रेसिव फोर्स। T क्या है? टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और C की वैल्यू कितनी थी? C1 + C2 = T। ये हो जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी थी? 0.36 FCK B × XU। ये थी ना, B × XU प्लस FSC - 0.45 FCK × ASC। ये थी आपकी C1 + C2 की वैल्यू इज टू कितना होगा? 0.87 FY × AST। ठीक है, 0.87 FY × AST। ठीक है गाइज, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। FCK की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 है,
बी भी आपको गिवन है, ये बी की वैल्यू गिवन है। एक्स यू निकालना है आपको, एफ एस सी। अब एक मिनट रुकेगा, एफ सी का तुम्हें पता है कितना है, 20 है। ए एस सी गिवन है आपका, ए एस टी भी गिवन है, एफ वाई भी कितना है, ये गिवन है आपका 250। ठीक है, दोनों ग्रेड। तो आपको गाइस इसमें एफ एस सी नहीं पता है, तो एफ एस सी कैसे निकालते हैं, एफ एस सी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई। इससे आप एफ एस सी की वैल्यू निकाल लोगे, और एफ वाई आपको गिवन है 250। ठीक है, तो गाइस सभी वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और यहाँ से आप एक्स यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 0.36 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई एक्स यू प्लस 0.87 इंटू 250 माइनस 0.45 मल्टीप्लाई 20 इंटू ए सी 628 इज इक्वल टू 0.87 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 2200। ठीक है, यहाँ पे एक ही अननोन बचा है एक्स यू, और यहाँ से आप एक्स यू की वैल्यू निकाल सकते हो गाइस। यहाँ से आप एक्स यू की वैल्यू निकाल के बताओ कितना है आपका। कैलसी से कीजिए कैलकुलेशन, जल्दी से बताइए कितना है। कितना है, 160.91 160.91। ठीक है, 160.91। हाँ ये आ रहा है। ठीक है, सभी का आ गया ये। आगे चले, तो गाइस आपने c इक्वल टू टी रखने के बाद आपने यहाँ से एक्स यू फाइंड आउट कर लिया है, और एक्स यू की वैल्यू आ गई है आपकी 160.91 mm। ठीक है, और इसके बाद आपको निकालना था एम यू। ठीक है, एम यू देखो कैसे निकालोगे आप। एम यू निकालने के लिए एम यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसका ये पहले ये पता लगाना है फॉर्मूला कौन सा लगाए, कंप्रेशन वाला लगाए या फिर टेंशन वाला लगाए। तो उसके लिए आपको एक्स यू मैक्स चाहिए, एक्स यू लिमिटेड बोलते हैं इसको, एक्स यू मैक्सिमम। एक्स यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है 250 के लिए, 0.53 डी। 0.53 मल्टीप्लाई डी क्या होता है आपका, डेप्थ है 500। यहाँ से आप एक्स यू मैक्स निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स यू मैक्स कितना आएगा आपका 265 mm। और यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन कर दोनों में करने के बाद कि अंडर है या ओवर है, अंडर है या ओवर है। ठीक है, तो मैंने देखा है एक्स यू मैक्सिमम अधिक है, एक्स यू कम है, तो क्या होगा, ये अंडर होगा या ओवर होगा, ओवर होगा। ओवर के लिए क्या लगाते हैं हम, कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एम यू इज इक्वल टू, एम यू इज इक्वल टू कितना लगेगा, C1Z1 प्लस C2Z2। C1 की वैल्यू 0.36 FC के B इंटू एक्स यू, Z1 की वैल्यू D माइनस 0.42 एक्स यू प्लस C2 की वैल्यू FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इंटू Z2 की वैल्यू D माइनस D डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको मैंने करा दिया था कल। अब जिसने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे गाइज वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एफसी की वैल्यू गिवन है आपको, बी की वैल्यू गिवन है, एक्स यू आपने निकाल ही लिया है, ये वाली रखेंगे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ये रखने के बाद एफएससी भी गिवन है, निकाल लोगे आप एफसी के एएससी यानी, और डी डैश भी आपको गिवन था।
ठीक है, ये डी डैश। तो गाइस सभी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सीधा आंसर निकालना है। जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों को। 1 मिनट है आपके पास, कैलकुलेशन कर लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए कितना आया। कितना आया है? नहीं, इतना नहीं आएगा, 525 नहीं आएगा। हाँ, किस 209 आएगा। ठीक है, जिस चीज का 209 आ रहा है, 209 पॉइंट कितना 21 किलो न्यूटन मीटर, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। यहां तक ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ये निकालना था आंसर आपका। आगे चले। ठीक है, देखो गाइस, क्वेश्चन में इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है यदि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। यदि आपने जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बस पढ़ना डिफिकल्ट होता है। जब एक बार आप पढ़ लोगे अच्छे से फिर आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है और बीम की जो विड्थ है वो 150 mm है और डेप्थ जो है इसका 330 mm है और ये इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि M20 ग्रेड और FE 415 के लिए, M20 ग्रेड और FE 415 के लिए M20 ग्रेड और FE 415 के लिए आपको क्या करना है, MU लिमिट निकालना है, MU लिमिट निकालना है एंड AST लिमिट निकालना है। अब ये क्या होता है, MU लिमिट AST लिमिट क्या होता है? देखो गाइस, आप देखो क्वेश्चन जो है ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का है। देखो यदि जस्ट सिंपल सवाल पूछते हैं तो आप फॉर्मूला लगा लोगे। यदि आपसे XU पूछा है तो आप C=T रख के XU निकाल सकते हो, फिर XU लिमिट भी निकाल सकते हो। जो मैंने फॉर्मूला बताया था ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर निर्भर करता है XU, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बात आती है MU लिमिट की और AST लिमिट की, ये क्या होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो किस तरीके से सोल्व करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो गाइस MU लिमिट क्या होता है और AST लिमिट कैसे निकालते हैं? MU लिमिट का मतलब होता है कि जो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था उसमें XU की जो वैल्यू थी XU लिमिट रखनी है। तो सबसे पहले आपको XU लिमिट निकालना है। XU लिमिट कैसे निकालते हैं? अभी 415 के लिए कितना होता है, 0.48D। ठीक है, ये याद कर लीजिए, कितना आएगा 0.48D की वैल्यू कितनी है 330। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, XU लिमिट। ठीक है, XU लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, और जो भी XU लिमिट की वैल्यू आएगी फिर MU लिमिट का MU का फॉर्मूला क्या होता है, MU का फॉर्मूला होता है, चाहे आप AST वाला लगा लीजिए, चाहे टेंशन वाला, चाहे कंप्रेशन वाला, कोई सा लगा सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, क्या होता है 0.36 FC के B इंटू XU होता है ना, B इंटू XU होता है सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम के लिए LSL मेथड में।
और यहाँ पे एक्स यू की जगह आपको क्या रखना है, एक्स यू लिमिट रखना है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, मुंह में एम यू लिमिट निकल के आ जाएगा, एम यू लिमिट निकल जाएगा जब एक्स यू लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो 0.36 एफ सी के की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 150, एक्स यू लिमिट की वैल्यू 0.48 डी 330। यहाँ से आप एम यू लिमिट निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, और जो भी आपका एम यू लिमिट निकालेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। एम यू लिमिट ही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके बाद आपको निकालना है ए एस टी लिमिट। ए एस टी लिमिट कैसे निकालोगे, ए एस टी लिमिट कैसे निकालोगे, देखो जब आपको एम यू लिमिट पता लग गया है तो आप ए एस टी आराम से निकाल सकते हो, मूवमेंट का ये कम टेंशन वाला फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, कितना निकलेगा यहां से, कितना निकलेगा 45 पॉइंट। एम यू लिमिट जो निकला है आपका, एम यू लिमिट निकला है आपका 45.03 किलो न्यूटन मीटर, ये निकला है। ठीक है, आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एम यू लिमिट इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। यदि मैं एम यू लिमिट की बात करता हूँ तो ए एस टी लिमिट बन जाएगा। ये फॉर्मूले में ये ज्यादा चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस समझना है। एम यू लिमिट आपको K1 है, कितना है निकाल लिया आपने 10⁻⁶ न्यूटन मीटर हो जाएगा। 0.87 एफ वाई की वैल्यू कितनी है 415। ए एस टी निकालना है आपको, तो यहाँ से आप ए एस टी लिमिट निकाल सकते हो। तो ए एस टी लिमिट कितना निकलेगा गाइस आपका, ए एस टी लिमिट कितना निकलेगा ये बताइए कैलकुलेशन कर करके। कितना आया, जल्दी से बताइए कितना आया। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए कितना आया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फॉर्मूले लगाने थे, बस लिमिट वाले फॉर्मूले लगाने थे। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना आया। यह आएगा 473.82 mm स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है सभी का, सभी का यही आ रहा है। ठीक है, गर्मी ज्यादा हो गई आज। ठीक है, आगे चले। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के। देखो जिसकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वीडियो को पॉज कर सकता है, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकता है, दोबारा पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो क्या कहता है, जस्ट क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, बेसिकली आपको पता भी होना चाहिए। और देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, ये क्या है आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन है आपके पास, और इसमें बोला गया है आपसे जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बीम कितना है 250। देखो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसकी विड्थ कितनी है 250 mm है, और आपको बोला गया है कि इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ कितना है, ओवरऑल डेप्थ 400 mm। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ बोला गया आपसे कितना है 400 mm है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या होता है यहाँ पे AST होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन।
और आपको दिया है FE 415 स्टील का ग्रेड है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील है ये, ठीक है। ग्रेड ऑफ स्टील कितना है 415। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसकी विड्थ गिवन है, टोटल और डेप्थ गिवन है, और आपको स्टील का ग्रेड दिया है, ठीक है। और आपसे कह रहा है AST मिनिमम और AST मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है, यानी कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, ये निकालना है आपको, ठीक है। कवर भी लिख लीजिए, कवर कितना है इसमें 50 mm का लिख लीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो आपसे पूछा है AST मिनिमम, यानी कि इसके अंतर्गत मिनिमम एरिया कितना रखा जाएगा। यदि आपको विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, और स्टील का ग्रेड गिवन है और कवर गिवन है, ये 4 चीजें गिवन है, और आपसे पूछा है मिनिमम स्टील कितना होगा, बता सकता है कोई? 8 चीजें पढ़ते नहीं हो क्या? ये बेसिक एग्जामिनर में भी पूछ सकता है, ये पता होना चाहिए। देखो AST मिनिमम कितना कैसे निकालते हैं, 0.85 अपॉन FY इंटू BD, ऐसे निकालते हैं। .85 BD अपॉन FY, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं AST मिनिमम। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0.85 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 250, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल तो 400 है, 350 हो जाएगी, अपॉन FY की वैल्यू कितनी है 415 है, ठीक है। यहां से आप इसकी कैलकुलेशन करके बताएं कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताएं कितना आएगा आंसर इसका। देखो आपको बस मेरा मोटिव समझाने का है, कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं AST मैक्सिमम। AST मैक्सिमम, AST मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, AST मैक्सिमम कैसे निकालते हैं गाइड, 4% ऑफ BD, 4% ऑफ BD ये होता है AST मैक्सिमम, और D यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ होता है। 4% का मतलब होता है 4/100 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है 250, ओवरऑल डेप्थ कितना है 400, ठीक है। 25 चौका 100, 1000 4000 आ जाएगा ये mm², ठीक है। 4000 mm² आ जाएगा। ये समझ में आ गया AST मैक्सिमम और AST मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। ये जनरली बेसिक चीजें थी, आपसे कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर में, तो अधिकतर पूछा जाता है, एग्जामिनर भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये पता भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है गाइज। तो आई होप जो मैंने आपको कराया है आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसकी समझ में नहीं आया है मेरा वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, बार बार वीडियो को देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट से जुड़े हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइज। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूले, ठीक है। और जो आपको प्रॉब्लम्स आती है मुझे कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू।